नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 36। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 है स्टूडेंट्स कि दो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उस एक रेशियो में डिवाइड किया गया है, उसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये दो पॉइंट मेरा है P एंड Q। P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और -2 और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 एंड 7। तो ये मेरा हो गया x1 स्टूडेंट्स, ये मेरा हो गया y1, ये मेरा x2 और ये मेरा y2। करेक्ट, किसी पॉइंट पे बीच में कहीं ना कहीं डिवाइड किया है। जो पॉइंट है मेरा 24/11 और y। तो ये मेरा हो गया स्टूडेंट x और y। करा इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करना है। तो एक रेशियो को हम मान लेते हैं k:1। तो उसको लिख देते हैं लेट द रेशियो बी k:1। ओके, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म दिया रहेगा स्टूडेंट वही हमको फाइंड करना है। कांस्टेंट टर्म x दिया हुआ है, इसलिए x को फाइंड करना है। तो x इक्वल टू होता है mx2 + nx1 बाई m + n। x का वैल्यू आ गया 24/11। तो यहाँ हो गया 24/11 इक्वल टू m मेरा है k और x2 जो मेरा है स्टूडेंट वो 3 है, प्लस n मेरा है 1 और x1 मेरा है 2 बाई m + n यानी k + 1। इसको पहले सोल्व आउट कर लेते हैं। तो 24/11 3 × k 3k + 2 बाई k + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट। तो 33k 11 × 22 24 × k 24k + 24 × 1 24। अब k को एक साइड कर लेते हैं। तो 33k - 24k इक्वल टू 24 - 22। इधर माइनस करेंगे स्टूडेंट। तो 13 - 4 9 9k इक्वल टू आ गया 2। तो k इक्वल टू 2/9। तो रेशियो इक्वल टू स्टूडेंट्स मेरा था k:1। k का वैल्यू आ गया 2/9:1। अब इस डिनोमिनेटर में 9 को हम हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। ये कैंसिल हो गया। तो 2:9 ये आपका रेशियो आ गया स्टूडेंट्स। ओके, 2:9। तो ये मेरा हो गया यहाँ पे 2 और ये आपका हो गया 9, यानी m हो गया मेरा 2, n हो गया मेरा 9। क्योंकि और भी क्वेश्चन में कर रहा है ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y का भी वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए मेरा रेशियो वहाँ पे आ गया। अब y को निकाल देंगे कि हमको निकालना है। तो y इक्वल टू वही फॉर्मूला m/2 + n/1 बाई m + n। y का वैल्यू y ही है। m मेरा आ गया 2/2 मेरा है 7 प्लस n आ गया मेरा 9 और y1 का मेरा -2/2 + 9। तो y इक्वल टू क्या 7 × 2 = 14 - 9 × 2 = 18 बाई 9 × 11। ऐड कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे सॉरी। तो 14 - 18 - 4/11। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 37। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC CA एंड AB। BC CA AB एक ट्रायंगल ABC है। ABC BC का मिड पॉइंट है D, CA का मिड पॉइंट E और AB का मिड पॉइंट F कह रहा है यहाँ पे। और सब सारे का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ, जैसे हमने पहले ही डायग्राम में इंडिकेट कर रखा। ओके, और यहाँ फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ABC का। तो A का कोऑर्डिनेट हम मान लें x1/1, B का मान लिए x2/2, C का मान लिए x3/3। ये सबका निकालना। ये मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट के फॉर्मूला से हम इसको लेते हैं। तो पहले हम लेते हैं लाइन AB में हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू x1 + x2/2। x इक्वल टू x1 + x2/2। x मेरा है 6, तो 6 इक्वल टू x1 + x2/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x1 + x2 इक्वल टू 12। इक्वेशन मेरा मिल गया फर्स्ट। इसी तरह हम अगर इसका y निकाल लें तो y इक्वल टू y कितना है 7। डायरेक्ट हम कर लेते हैं स्टूडेंट। तो 7/1 + y2/2। तो y1 + y2/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y1 + y2 इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह लाइन
इस पे आते हैं लाइन BC पे, लाइन BC यहाँ निकालते हैं x, तो x मेरा कितना है 3, तो 3 इक्वल टू x2 माइनस x1, तो यहाँ पे है x2 प्लस x1, तो यहाँ x2 ही है, x और यहाँ पे है x3, तो x2 प्लस x3 बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x2 प्लस x3 इक्वल टू 3 2 6, इक्वेशन थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर हाँ y फाइंड कर लेते हैं, तो y 4 है, तो y इक्वल टू बाई 2 प्लस बाई 3 बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बाई 2 प्लस बाई 3 इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब इन दोनों से निकाल लेते हैं लाइन AC, लाइन AC में आते हैं, तो x इक्वल टू यानी 8 इक्वल टू x1 प्लस x3 बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x1 प्लस x3 इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 5। फिर अगर यहाँ से y फाइंड कर लें, तो y मेरा 9 है, y1 प्लस y3 बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो y1 प्लस y3 इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पे स्टूडेंट मेरा इतना सारा फॉर्म हो गया। अब देखना क्या है कि किस दोनों को, किसी दो को इक्वेट करना पड़ेगा, पहले x वाले टर्म को और y वाले टर्म को। तो पहले x वाले टर्म को 1 और यहाँ पे 1 और 5 को इक्वेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर हम निकाल लें x1, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5th, तो 1 एंड 5th को जब करेंगे स्टूडेंट्स, तो 1 मेरा है x1 प्लस x2 इक्वल टू 12, और 5th है मेरा x1 प्लस x3 इक्वल टू 16। दोनों को माइनस कर देते हैं, तो कैंसिल हो गया स्टूडेंट। यहाँ हो गया x2 माइनस x3 इक्वल टू -4, यहाँ मिल गया मेरा इक्वेशन नंबर 7। अब 7 को और 3rd को अगर इक्वेट करेंगे, तो मेरा यहाँ से x2 मिल जाएगा, 7 एंड 3rd, तो 7 मेरा यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स इसको। ओके, और 3rd मेरा यहाँ पे है x2 प्लस x3 इक्वल टू 6, तो x2 प्लस x3 इक्वल टू 6, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x2 इक्वल टू आ गया आपका 2, तो x2 इक्वल टू मिल जाएगा स्टूडेंट आपका 1। x2 जब 1 आ गया स्टूडेंट, तो x2 को हम पुट कर देंगे इक्वेशन किस में, अगर हम 1 में पुट करते हैं x2 का वैल्यू, ओके, तो 1 में पुट कर देंगे x2 का वैल्यू फ्रॉम 1, चाहे आप राइट में पुट करते हैं, आप लिख लीजिएगा, तो x2 का वैल्यू आ गया 1, तो x1 प्लस 1 इक्वल टू 12, तो x1 इक्वल टू आ गया 12 माइनस 1 11, x1 आ गया आपका 11। अब x1 11 आ गया, तो x1 का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, तो यहाँ से मेरा x3 निकल जाएगा इक्वेशन 5 में, तो x1 आ गया 11 प्लस x3 इक्वल टू 16, तो x3 इक्वल टू 16 माइनस 11 5, यानी आपका मिल गया x1 11, यानी यहाँ आपका मिल गया 11, x2 मिल गया आपका 1, यानी यहाँ आपका मिल गया 1, और x3 मिल गया आपका 5, यानी यहाँ पर कोऑर्डिनेट मिल गया 5। इसी टाइप से हम y निकालेंगे स्टूडेंट्स, पहले इसको आप नोट कर लें स्टूडेंट्स। y के लिए, तो y के लिए आता है स्टूडेंट, तो y के लिए मेरा यहाँ पे आता है 1 इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 6 के साथ इक्वेट करते हैं, 2 और 6, इक्वेशन नंबर 2 एंड 6, तो 2 में मेरा क्या है स्टूडेंट, y1 प्लस y2 इक्वल टू 14, और 6 में है y1 प्लस y3 इक्वल टू 18, दोनों को माइनस करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिल गया y2 माइनस y3 इक्वल टू -4। इसको हम करते हैं स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन हुआ आपका उसका तो हम कुछ एरेज कर दिए हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको मान लें, हम मान लेते हैं इसको, हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 9। ओके, अब 9 2 3 है, और यहाँ पे 2 3 y में कहाँ है, 9 और 4 में आते हैं, 9 एंड 4, 9 में मेरा है y2 माइनस y3 इक्वल टू -4, और 4 में मेरा है y2 प्लस y3 इक्वल टू 8, ये कैंसिल हो गया, 2/2 इक्वल टू आ गया 4, तो y2 इक्वल टू 2, y2 का वैल्यू हमको स्टूडेंट यहाँ मिल गया
2, ओके। अब बाई 2 का वैल्यू अगर हम इसमें 4 में पुट कर लेते हैं, 4 में अगर पुट कर दें तो 2 प्लस बाई 3 इक्वल टू 8, तो बाई 3 इक्वल टू आ गया 8 माइनस 2 6, यानी बाई 3 मेरा मिल गया यहाँ से 6, ओके। अब बाई 3 का वैल्यू स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, कहाँ गया बाई 2, यहाँ मिल गया बाई 3, 4 में पुट कर दें, 4 में नहीं, 4 में पुट किए थे, बाई 2 का वैल्यू बाई 3 का मिल गया, बाई 3 मिल गया, बाई 2 मिल गया, बाई 1 निकालना हमको है, तो बाई 1 के लिए हम 2 में जाते हैं, फ्रॉम 2 इक्वेशन नंबर 2, तो बाई 1 प्लस बाई 2, तो बाई 1 प्लस बाई 2 का वैल्यू आया 2 इक्वल टू है 14, तो बाई 1 इक्वल टू 14 माइनस 2, तो बाई 1 इक्वल टू आ गया आपका 12, तो बाई 1 का वैल्यू आ गया 12। तो ये स्टूडेंट्स आपका सारा पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। ए का कोऑर्डिनेट हो गया 11 12, बी का कोऑर्डिनेट हो गया 1 2 और सी का कोऑर्डिनेट हो गया 5 6। ये आपका स्टूडेंट सॉल्यूशन हो गया, ओके, हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 38, इफ टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम का टू एडजेसेंट वर्टिसेस मतलब लगातार, या तो ये या तो ये, तो हम इन दोनों को मान लिए हैं, ओके। एंड द डायगोनल इंटरसेक्ट एट जो डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, इंटरसेक्ट कहाँ पे किया है, ओ पे, इसका डायगोनल है दिया, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2 - 5, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर वर्टिसेस, यानी सी और डी को मेरा फाइंड करना है यहाँ पे, ओके। तो ये मिड पॉइंट है, ठीक, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या होता है, x2 प्लस x1 प्लस x2 बाई 2, यानी यहाँ पे x1 प्लस x2 मेरा है 3 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x1 प्लस 3 इक्वल टू 4, तो x1 इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, यानी ये आपका मिल गया 1, ओके। फिर y इक्वल टू, y क्या है मेरा -5 इक्वल टू बाई 1 प्लस बाई 2, यानी 2 प्लस बाई 1 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 प्लस बाई 1 इक्वल टू -10, तो y1 इक्वल टू -10 माइनस 2, तो y1 इक्वल टू -12, बाई 1 भी निकल गया ना स्टूडेंट्स, ये आ गया -12, यानी सी का कोऑर्डिनेट आ गया 1 और -12। इसी तरह फिर हम इसको निकाल लेते हैं, तो फिर O इज द ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ओके। तो फिर इससे निकालते हैं, तो x इक्वल टू फिर निकालेंगे, तो x इक्वल टू ये प्लस ये, यानी x2 प्लस 1 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 प्लस 1 इक्वल टू 4, तो x2 इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, यानी ये मेरा x निकल गया 3। फिर y निकाल लेंगे यहाँ से, तो माइनस बाई इक्वल टू ये प्लस ये, यानी बाई 2 प्लस 0 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई 2 प्लस 0 इक्वल टू -10, तो बाई 2 इक्वल टू -10, ऐसा कोऑर्डिनेट आ गया -10। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ C जो मेरा था x1 बाई 1 वो आ गया 1 और -12, कोऑर्डिनेट ऑफ D जो मेरा था x2 बाई 2 वो आ गया 3 और -10। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, ओके। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39, पॉइंट A, B, C एंड D आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम पहले ही ऑलरेडी ड्रा कर चुका है, उसका वर्टिसेस भी हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, A एंड B का वैल्यू फाइंड करना, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ C फाइंड करना है, ओके। तो सबसे पहले हम जानते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे कि O, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का जो वर्टिसेस डायगोनल होता है वो आपस में इंटरसेक्ट करता है, इसलिए हमको ये मालूम है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, वो जो है BD का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फार्मूला से हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो x और y इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2, यानी 4 प्लस 5 बाई 2, 3 प्लस 1 बाई 2, ओके। तो यहाँ गया 4 प्लस 5 9 बाई 2,
यहाँ आ गया 4/2, ये कैंसिल आउट हो गया, बट ये कैंसिल आउट नहीं हुआ तो 9/2 और यहाँ आ गया 2, यानी ओ का कोऑर्डिनेट हो गया 9/2 और 2। चूँकि ए सी भी इसका डायगोनल है इसलिए ओ इसका भी मिड पॉइंट होगा। तो अब यहाँ पे x ये हो गया, y ये हुआ, तो x इक्वल टू हम निकालना पड़ता है। तो x इक्वल टू निकालेंगे तो x1 प्लस x2/2, तो x मेरा आ गया 9/2 और x1 हम मान लेते हैं 3 को है, और प्लस x2 मेरा क्या है a/2, 2 कैंसिल हो गया, यानी 9 इक्वल टू 3 प्लस a। अब यहाँ से निकालेंगे तो a इक्वल टू 9 माइनस 3, तो a इक्वल टू हो गया 6। इसी तरह y इक्वल टू y1 प्लस y2/2, y का वैल्यू यहाँ पे है 2, और y1 1 और y2 b, यानी 1 प्लस b/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस b इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू 4 माइनस 1, यानी b इक्वल टू 3। देयरफॉर a इक्वल टू c और b इक्वल टू 3, ये दोनों मेरा आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 40, द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी जो लाइन सेगमेंट है इसको पॉइंट ए एंड बी ज्वाइन किया, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ओके मैंने यहाँ पहले लिख लिया। इस ट्राइसेटेस को 3 इक्वल पार्ट में बांटा गया है, इसलिए हम यहाँ पे पी क्यू, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो बाइसेक्ट किया है उस पॉइंट का नाम है पी एंड क्यू। ओके सच दैट पी इज नियरर टू ए, पी जो है ए के पास में है, ऐसा नहीं कि बी के पास में आप दे दें। ओके चलिए, इफ पी ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन्स गिवन बाई ए, इसमें p जो है वो इस लाइन का इक्वेशन है। ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तब हम k का वैल्यू फाइंड करना। सबसे पहले हमको p का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा x y, और यहाँ जो x y आएगा p के कोऑर्डिनेट से उसको हम इसमें पुट कर देंगे तो मेरा k निकल जाएगा। ओके तो p के लिए हम x y निकालते हैं। मेरा p का क्या है x y, आई डोंट नो। ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। चलिए अब चूँकि ये इक्वल पार्ट में ट्राइसेक्टेड है, सबका रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो p के लिए अगर हम बात करें m, तो m हो जाएगा मेरा 1 और n जो हो जाएगा 1 + 1 2, n हो जाएगा 2। ओके तो x y निकालते हैं पहले। तो फॉर्मूला क्या होता है, m x2 + n x1 m + n, और y का होगा m/2 + n/1 m + n। ओके m मेरा कितना है 1, x2 कितना मेरा है 5, प्लस n मेरा कितना है 2, और x1 कितना है मेरा 2, बाई m + n यानी 1 + 2। ओके m मेरा है 1, बाई 2 मेरा है -8, प्लस n मेरा है 2, और बाई 1 है मेरा 1, बाई 1 + 2m + n। ओके यहाँ हो गया 5 + 4/3 -8 + 2/3। ओके तो 5 + 4 9/3 -8 + 2 -6/3, कैंसिल आउट कर देंगे 3 टाइम में, कैंसिल आउट कर देंगे 2 टाइम में, यानी मेरा जो आ गया x बाई जो आ गया स्टूडेंट्स वो आ गया 3 और -2। ओके अब आते हैं थ्रू द इक्वेशन मेरा है 2x - y + k = 0। x का वैल्यू कितना है 3, तो 2 × 3 माइनस y का वैल्यू है -2, और ये पहले से यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 + k = 0, 3 × 6 + 2 + k = 0, तो 6 × 8 + k = 0, देयरफॉर k = -8। ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसका क्वेश्चन आप शुरू में इस एक्सरसाइज में 6b में बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व किए होंगे। फाइंड द रेशियो इन विच द बाई एक्सिस उस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है इसको बाई एक्सिस, जो लाइन डिवाइड किया है वो बाई एक्सिस पे है। तो बाई एक्सिस जब भी कोई पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 और y होता है। x पे अगर रहेगा तो x 0 होगा, और y पे रहेगा तो 0 y होगा। ओके लेकिन ये बाई एक्सिस पे है इसलिए हम पॉइंट कर दिए हैं 0 और y। ओके join the point A 5 - 6 and B -1 4
ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब इस पॉइंट का डिवीजन ऑफ का पॉइंट का इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो भी हम लिख लेंगे k/1, फिर भी यहाँ लिखते हैं लेट द रेशियो बी k/1। ओके, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट दिया रहेगा उसी का हम वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, ये आपका m है, ये आपका n है, ये x1 बाई 1, ये x2 और बाई 2। ओके, तो x मेरा है 0, m है मेरा k, x2 मेरा है -1 प्लस n है मेरा 1 और x1 मेरा है 5 बाई k प्लस 1। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो k -1 माइनस k प्लस 5 बाई k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस k प्लस 5 इक्वल टू 0, तो माइनस k इक्वल टू -5, माइनस कैंसिल हो गया, तो k इक्वल टू 5। तो रेशियो होगा स्टूडेंट, रेशियो आपका क्या था, रेशियो था k/1, k का वैल्यू आया 5/1, ये आपका रेशियो हो गया, यानी k के प्लस पे अब आ गया 5। हमको निकालना इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो बाई निकाल दें तो हो जाएगा कोऑर्डिनेट। तो बाई इक्वल टू m/2 प्लस n/1 बाई m प्लस n। बाई तो नहीं दिया हुआ है, m है मेरा 5 बाई 2 मेरा 4 प्लस n है मेरा 1 और बाई 1 है -6 बाई m प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई करें, 5 4 जाए 20 -6 बाई 6। ओके, तो बाई इक्वल टू हो गया 20 - 6 14 बाई 6, 7 2 14, 3 2 6, यानी बाई इक्वल टू 7/3। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट बाई का, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हो गया वो हो गया 0 और 7/3 और रेशियो जो आपका हो गया वो 5/1। ये दोनों आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। ओके।